बच्चों लास्ट वीडियो में मैंने आपको 4.6 तक न्यूमेरिकल्स का आइडिया दिया था एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। आज मैं उससे आगे के कुछ आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा जिससे कि आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर समझ में आ सके। तो इसी कड़ी में ये न्यूमेरिकल है 4.7 आपकी एनसीईआरटी बुक का। ये कहता है एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो सीधे समांतर तारों ए एवं बी में क्रमशः 8 एम्पियर, 8 एम्पियर और 5 एम्पियर की विद्युत धाराएं एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही हैं। तार ए के 10 सेंटीमीटर खंड पर बल का आकलन कीजिए। ठीक है, तो ये डेरिवेशन मैंने आपको कराया था कि दो समांतर धारावाही चालकों की एकांक लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल। अब ये दो तार हैं बच्चों हमारे पास, ये ए और ये बी। इनमें जो विद्युत धाराएं प्रवाहित हो रही हैं वो कितनी कितनी प्रवाहित हो रही हैं, देखो ध्यान से। एक में 8 एम्पियर और दूसरे में 5 एम्पियर। तो I1 आप कह लीजिए 8 एम्पियर और I2 आप कह लीजिए कितनी 5 एम्पियर। एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही हैं और कितनी दूरी पर है तार, 4 सेंटीमीटर। तो इनके बीच की दूरी R हो गई 4 सेंटीमीटर। ऐसे निकालना क्या है, तार ए के 10 सेंटीमीटर खंड पर बल निकालना है हमें। तो हम ये कहेंगे कि दो समांतर ऋजु रेखीय, दो समांतर सीधे लंबे कहो, सीधे लंबे धारावाही चालकों की एकांक लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल। इस तरह से आप लिखेंगे तो F/L बराबर म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R। अब बच्चों यहाँ पर हमें ए की लंबाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो F इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 L अपॉन R। अब वैल्यू पुट कीजिए, F बराबर म्यू नोट की वैल्यू कितनी, म्यू नोट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7 इंटू 2। I1 की वैल्यू कितनी है बच्चों 8, I2 की वैल्यू है 5 और L है हमारे पास कितना 10 सेंटीमीटर, 10 गुणा 10 की घात -2 मीटर अपॉन R की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 10⁻⁻2। तो देखिए ये 10⁻⁻2 से 10⁻⁻2 कैंसिल, 4 से 2 आ गया। तो ये F की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ गई। देखिए 5 दूनी 10, तो 2 गुणा 10 की घात, देखिए 2 प्लस की हो गई हमारे पास और 7 माइनस की है तो -5 न्यूटन। अब यदि आपसे कोई ये पूछे कैसा बल होगा, तो बच्चों ये आकर्षण बल होगा, क्योंकि दोनों तारों में, दोनों धारावाही चालकों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो आप यहाँ ब्रैकेट में इस तरह से लिख देंगे आकर्षण बल, आकर्षण बल, अट्रैक्टिव फोर्स। क्लियर हुआ आपको? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं आपको कराता हूं।
जो अलग हटकर है इससे, वो भी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, आपके यहाँ कई बार पूछी गई है। ये 4.9 ये देखिए, मैं लिख देता हूँ प्रश्न आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4.9, एक वर्गाकार कुंडली, एक वर्गाकार कुंडली जिसकी प्रत्येक भुजा जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, कोमा में 20 फेरे हैं, और इसमें 12 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। प्रवाहित हो रही है। कुंडली ऊर्ध्वाधर तय लटकी है। ठीक है, और इसके तल पर खींचा गया अभिलंब .8 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाता है। कुंडली पर लगने वाले बलाघूर्ण का परिमाण क्या है?
परिमाण क्या है। ठीक है बच्चों, देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन, क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन में, गिवन दिया है हमें एक वर्गाकार कुंडली दी हुई है जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल आप जानते हैं भुजा का स्क्वायर 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर, तो ये बच्चों हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब 100 गुणा 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। ये बच्चों ऐसे किया कि सेंटीमीटर मीटर मतलब कि 10 की घात -2, 100 से भाग करेंगे और वर्ग करेंगे तो 10 की घात -4। धारा कितनी प्रवाहित हो रही है कुंडली में, 12 एम्पियर, तो I बराबर 12 एम्पियर। और क्या दिया हुआ है, कुंडली ऊर्ध्वाधर तल में लटकी हुई है और इसके तल पर खींचा गया अभिलंब, ये ध्यान रखना, यदि कुंडली के तल पर खींचा गया अभिलंब कोण बनाए चुंबकीय क्षेत्र से तो थीटा हम एज इट इज लेंगे, और यदि वो कहे कि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र से इतना कोण बनाता है तब हम 90 में से उस थीटा को घटाएंगे, उस कोण को घटाएंगे। तो यहाँ पर तो अभिलंब दिया हुआ है तो थीटा एज इट इज रख लेंगे। बी कितना है हमारे पास बच्चों, 0.8 टेस्ला, और थीटा कितना है 30 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है, बल आघूर्ण निकालना, टोई की वैल्यू निकालनी है। तो समीकरण से टोय बराबर, मैंने आपको बिना साइन थीटा बताया था, एनिया है नहीं, तो BIA साइन थीटा। अब वैल्यू पुट कीजिए, तो टोय बराबर B की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0.8, I की वैल्यू 12, A की वैल्यू 100 गुणा 10 की घात -4 इंटू साइन थीटा कितना है 30। तो ये आ गया टोय बराबर, देखिए 0.8 इंटू 12 गुणा 100 गुणा 10 की घात -4, और साइन 30 आप जानते हैं बच्चों हाफ होता है। 0 से पॉइंट हटाई हमने, 2 से ये 4 आ गया, 12 की 4 से गुणा करेंगे 48 गुणा 10 की घात 4 में से 1 गई तो -3 न्यूटन मीटर, या इसे बच्चों हम कह देंगे 4.8 गुणा 10 की घात -2 न्यूटन मीटर। तो आपको समझ में आ गया होगा न्यूमेरिकल, अच्छा न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट देखिए, ये 4.10 ये अपने आप में एक अलग क्वेश्चन है। इसे ज़्यादातर टीचर कराते नहीं हैं, लेकिन ये कराना चाहिए क्योंकि बिल्कुल इससे आपको कई कंसेप्ट क्लियर होते हैं। देखिए ये प्रश्न देखिए 4.10 ये कहता है दो चल कुंडल गैल्वेनोमीटर M1 और M2 के विवरण दिए हुए हैं। दो चल कुंडल गैल्वेनोमीटर
के विवरण दिए हैं। या दिए गए हैं। देखिए, ये M1 के लिए और ये M2 के लिए। M1 M2 दिए हुए थे दो चल कुंडल। R1 बच्चों इसका 10 ओम, A1 इसका 3.6 गुणा 10 की घात -3 मीटर स्क्वायर, और हमें N1 दिया हुआ है 30 पैरों की संख्या, और B1 दिया हुआ है 0.25 टेस्ला। M2 के लिए हमें R2 दिया हुआ है 14 ओम, और N2 दिया हुआ है 42 और A2 दिया हुआ है 1.8 इंटू 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर, और B2 हमें दिया हुआ है 0.50 टेस्ला। तो कह रहा दोनों मीटरों के लिए स्प्रिंग नियतांक समान है। दोनों मीटरों के लिए स्प्रिंग नियतांक समान है। ए पार्ट, M2 एवं M1 की धारा सुग्राहिताओं बी पार्ट, M2 तथा M1 की वोल्टता सुग्राहिताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब देखिए सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। हमने आपको धारामापी की सुग्राहिता, धारा सुग्राहिता पढ़ाई थी। उसके लिए हमने ये फार्मूला पढ़ाया था आपको, क्या? CS करंट सेंसिटिविटी इक्वल टू NBA/K। K स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो देखिए M1 के लिए, M1 धारामापी के लिए क्या आ जाएगा बच्चों? CS1 बराबर N1 B1 A1। K तो एक जैसा, K एक जैसा रखिए, K रखिए। इक्वेशन 1। M2 धारामापी के लिए, M2 धारा
मापी के लिए, तो ये आ जाएगा बच्चों क्या, CS2 बराबर N2 B2 A2 ओवर K एक जैसा रखेंगे। ये इक्वेशन नंबर 2। हमें क्या निकालनी है बोलो, M2 अपॉन M1 की धारा सुग्राहिताओं का अनुपात। तो समीकरण सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो CS2 अपॉन CS1 क्या आया बच्चों, K से K तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये देखिए अनुपात करेंगे तो ये आ जाएगा N2 B2 A2 अपॉन N1 B1 A1। अब वैल्यू पुट कीजिए। N2 क्या है, N2 है हमारे पास 42, B2 कितना है 0.50, A2 कितना है हमारे पास 1.8 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन, देखिए N1 कितना है हमारे पास 30, B1 कितना है हमारे पास 0.25 और A1 कितना है 3.6 इंटू 10 की पावर -3। तो ये इससे कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट हटाओ, 18 से 2 आ गया, ये पॉइंट से पॉइंट हटाओ, 25 दूनी 50 से 50 कैंसिल, और 6 सत्ते 42, 6 पंजे 30। तो क्या अनुपात आया, CS2 अनुपात CS1 बराबर 7:5। कितना है बच्चों, 7:5। एक बार फिर से वैल्यू चेक कर लेते हैं। N2 42, A2 B2 0.5, A2 1.8 10⁻³ और नीचे N1 30, B1 0.25 और A1 3.6 इंटू 10 की पावर -3 और ये आया। तो इससे रेशो हमारी पास आई 7.5। अब देखिए हमें निकालनी है बच्चों M1 M2 और M1 की धारा सुग्राहिता, तो हमने निकाल दी M2 तथा M1 की वोल्टता सुग्राहिता। अब देखिए मैंने वोल्टता सुग्राहिता आपको बताई थी VS = NBA ओवर KR, ठीक है। तो VS1 पहले वोल्ट मीटर के लिए N1 B1 A1 अपॉन KR1, दूसरे के लिए VS2 = N2 B2 A2 ओवर KR2। ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4। ये बी पार्ट आप यहाँ डाल देना। तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखिए समीकरण 4 डिवाइडेड बाय 2, समीकरण 4 डिवाइडेड बाय 2, तो VS2 ओवर VS1 = N1 अपॉन N2 इंटू B1 अपॉन B2 इंटू A1 अपॉन A2। अब बच्चों R अपॉन में है, ये सॉरी उल्टा कर लीजिए क्योंकि 2 सिंबल हमने पहले लिया है। तो N2 अपॉन N1 B2 अपॉन B1 A2 अपॉन A1 और ये हो जाएगा रेसिप्रोकल R1 अपॉन R2। वैल्यू पुट करेंगे, व्हाट इज N2 42, N1 30 इंटू B2 0.50, B1 0.25, A2
A2 कितना है हमारे पास 1.8 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन A1 कितना है 3.6 इंटू 10 की पावर -3 इंटू R1 कितना है 10 और R2 कितना है 14। देखिए कैंसिल करते हैं, ये पॉइंट से पॉइंट हटी, ये 2 पॉइंट से पॉइंट हटी। 25 दूनी 50, 2 18 दूनी 36 से 36 कैंसिल, 14 3 42, 3 ढाई 30 और 10 से 10 कैंसिल, तो ये 1 आ गया। तो इसका मतलब ये है अतः VS2 is to VS1 इक्वल टू 1:1। तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, अतः दोनों मीटरों की वोल्टा सुग्राहिताओं का अनुपात क्या होगा, समान होगा, 1 होगा। इस तरह से बच्चों आप ये न्यूमेरिकल्स कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नया चैप्टर लेकर आऊँगा और जो बची कुची प्रॉब्लम होंगी वो मैं नेक्स्ट 2-3 वीडियो के बाद में उन्हें फिर से कराऊँगा। थैंक्स वेरी वेरी मच।